साथियों, गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। तो जी हाँ साथियों, हमारे देश के अंदर जो है इस वक्त जिस तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के अलग अलग पक्षों के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो जो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है और उन्हें भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में 500 साल के बाद बन रहा है उसको लेकर बहुत ही असीम खुशी है। तो वहीं दूसरी ऐसे भी तमाम लोग हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के उनकी अपनी एक कहीं न कहीं जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी जारी है। अभी हम सबने देखा कि 2 दिन पहले जो है एनसीपी के यानी कि महाराष्ट्र कैडर के नेता जो हैं जितेंद्र आव्हाड ने उन्होंने मतलब एक बयान देते हुए इस मतलब जो है इससे राम मंदिर को लेकर के कुछ विवादित बयान किया हुआ था और उसके लेकर के अब जो है मतलब जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उन्होंने उनको कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि ऐसे लोग जो है वो जो लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं वो लोग जो है वो राक्षस की कैटेगरी में आते हैं और वो मतलब जो है रावण के ख़ानदान से आते हैं और उन्होंने इस तरीके के बयानबाजी करने वाले नेताओं को पथ से भ्रमित और धर्म से भ्रमित बताया है। और बागेश्वर धाम से जब ये पूछा गया कि वो जो है राम राम को क्या वो अपना मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, राम हमारे अपने हैं और हम राम के हैं और राम सिर्फ मेरे नहीं हैं बल्कि राम इस पूरे के पूरे सृष्टि के हैं, इस संसार के रचयिता हैं, इस संसार के पालनहार हैं और राम की जो छवि है वो हम सब में बनी हुई है। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, निश्चित जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, क्योंकि मैं जो है शुरू से ही भगवान श्री राम का अनन्य भक्त रहा हूँ और जिस तरीके से मेरे ऊपर बालाजी धाम की कृपा बनी हुई है उसको लेकर के मैं लगातार मतलब जो भगवान श्री राम है मैं उनको अपने पास महसूस करता हूँ, मैं उन्हें अपने पास देखता हूँ। फिलहाल उन्होंने एक और बयान देते हुए एक तहलका मचा दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि जैसे लोगों ने ये कहा कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसकी जगह अस्पताल बन जाए, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल क्यों बन जाए, मंदिर की जगह पर मंदिर ही बनेगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकेगा। तो उन्होंने कहा और उन्होंने एक साथ इसके बात और जोड़ते हुए कहा कि आपने किसी के मुँह से ये सुना है कि क्या मस्जिद की जगह अस्पताल बनवा दूँ? अगर जिसे ज़्यादा ही चिंता है तो जितनी भी देश की मस्जिदें हैं उन सभी जगहों पर जो है वो अस्पताल बनवा दो, चर्चों में अस्पताल बनवा दो, गिरजाघरों में अस्पताल बनवा दो और कुल मिलाकर के जिन्हें इतना ही ज़्यादा प्रेम और सौहार्द दिखाई दे रहा है इन सब मतलब और जनता के प्रति उनको जिनका जो है ये रुझान है कि इसमें जो है इससे जो है लोगों का इलाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जो लोग इस मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद के चश्मे से देख रहे हैं और वो जो है भगवान श्री राम को जो है क्षत्रिय बता रहे हैं और उन्हें मांसाहारी बता रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उनको कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के अंदर जातिवाद नहीं था। उन्होंने सबरी के मीठे बेर भी खाए हुए थे और उन्होंने केवट के सर पर हाथ भी रखा हुआ था। अगर ऐसा कुछ रहा होता तो वो सिर्फ जो है क्षत्रियों की ही मदद लेते और सिर्फ जो है वो ब्राह्मणों की ही मदद लेते, वो कभी ऐसा नहीं करते। तो कुल मिलाकर के उन्होंने इस तरीके से उन तमाम ऐसे जो लोग हैं उनको जवाब दे दिया है और वो लगातार अपनी बाट पर अडिग हैं। आपको बताते चलें कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वो लगातार ऐसे बयान देते आए हैं जिसमें वो लगातार अपने मामलों को लेकर, अपनी बात को लेकर अडिग रहते हैं। वो अक्सर जो है हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देते आए हैं। वो अपनी राम भक्ति को, हनुमान भक्ति को जनता के सामने दिखाते आए हैं। बागेश्वर धाम ही वो बाबा हैं जो मतलब जो है जिनको ये कहा जाता है कि वो जो है आपके मन में क्या है उसको पहले से जान लेते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि उनको जो है ये हनुमान जी से प्रेरणा मिलती है और उसी हनुमान जी की प्रेरणा के दम पर वो ऐसा करते हैं। अगर जैसे उनके तमाम ऐसे वीडियोज़ आप ने मतलब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उसमें वो जो है जादुई तरीके से इस चीज़ को साबित कर देते हैं कि जो तमाम मतलब जैसे किसी के अंदर कोई विवाद चल रही, कोई अपनी कौन सी समस्या लेकर के यहाँ पर आया है और उसे ये समस्या किस दिन से है, वो उन सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने मतलब इस चीज़ का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया हुआ है, जहाँ अभी बीते दिनों छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर में यानी पिछले साल इस चीज़ को लेकर के उनको चैलेंज भी किया गया था और उन्होंने इस चैलेंज में जो है अपनी झंडा बरदारी दिखाते हुए सनातन का जो झंडा था उसको उन्होंने गाड़ दिया था और उन्होंने मतलब इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और सबको बुलाया था। पूरे देश का मीडिया वहाँ पर था, नेशनल राष्ट्रीय मीडिया वहाँ पर था और इसके बाद में मीडिया जिसे उठा रहा था बिल्कुल वही चीज़ सामने आ रही थी। जो जिसके अंतर्मन में जो था वो स्पष्ट रूप से साफ-साफ दिखाई दे रहा था। तो कुल मिलाकर के बागेश्वर धाम ने इस मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। बागेश्वर धाम वैसे भी हिंदुत्व को लेकर के हमेशा प्रखर रहे हैं। उन पर इस मामले को लेकर कई बार एफआईआर भी दर्ज हुई है। उन्होंने कुछ हमेशा कहा है और उन्होंने रायपुर की रैली में ही कह दिया था कि आप मुझे जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के दरमियान एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।
तो उन्होंने भी इस नारे को बदलते हुए कहा था कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो इस तरीके से वो लगातार जो है हिंदुत्व की वकालत करते आए हैं। वो अक्सर चाहे वो श्रद्धा कांड रहा हो, चाहे वो साक्षी का मैटर रहा हो, इस तरीके के सभी मुद्दों पर वो खुलकर बोलते आए हैं। राम मंदिर हो या राष्ट्र धर्म हो, वो हर मामले में जो है उन्होंने मतलब जो है अपना जो हिंदुत्व का उनका जो रुझान है उसको लेकर को स्पष्ट रूप से कहते आए हैं, अपने विरोधियों को करारा जवाब भी देते आए हैं। फिलहाल इस मामले पर भी उन्होंने जो जितेंद्र चौहान जी का भगवान श्री राम को क्षत्रिय और मांसाहारी बता करके जो बयान दिया गया था, उसको भी जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्होंने मतलब साफ शब्दों में कह दिया कि भगवान की कोई जाति नहीं होती है और भगवान ने हमारे देश में सब यहाँ पे अयोध्या में जो है सबरी का भी मंदिर बन रहा है और यहाँ पर जो है केवट का भी मंदिर बन रहा है। तो अगर किसी चीज़ को जाति भावना से अगर कोई धर्म के जो धर्माधिकारी हैं अगर वो देख रहे होते तो कभी ऐसा नहीं होता। उन्होंने इसके आगे जोड़ा कि मेरी सभाओं में मेरी जो शादियाँ हैं, हमारे यहाँ की जो तमाम शादियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर दलित समाज के लोग होते हैं। अगर ऐसा ही मतलब रहता, धर्म में जातिवाद होता तो हम मतलब जो तमाम जो धर्माधिकारी हैं, धर्म के जो प्रचारक हैं, वो हमेशा जो है वो सिर्फ उन्हीं बेटियों की शादी कराते हैं जो सवर्ण समाज से आती हैं या अपर कास्ट से आती हैं। लेकिन उन चीज़ों का उन्होंने मतलब जो है खंडन किया तमाम बार। अक्सर जो है तमाम ऐसे संगठन हैं जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, देश में जातिवाद का जो है जहर घोलते हैं। तो उन सभी को उन्होंने मतलब जो है वो जवाब देते आए हुए हैं और वो हमेशा अपनी इस बात को खुल करके सपोर्ट करते आए हैं। फिलहाल अब राम मंदिर के मामले में भी उन्होंने खुल कर के मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने इन सभी लोगों को जो है पथ से भ्रमित बताया है और उन्होंने कहा है कि चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो मंदिर हों और चाहे वो जो भी मतलब जन समुदाय हो, सबकी अपनी आस्था होती है और सभी को अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है और सभी को जो है उन्होंने कहा है मतलब जो है अपनी अपनी पूजा को करने का, अपनी 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 उपासना विधि को पालन करने का अधिकार इस देश के संविधान ने दे रखा है और उसका उसने पालन करने की पूरी छूट है। तो फिलहाल बागेश्वर बाबा जो हैं वो उन्होंने मतलब जो है इन सभी मोर्चों पर मतलब इन सभी मौक़ों पर वो हमेशा से खुल कर के अपनी अपनी जो बात है उसको रखते हैं और वो लगातार इस पूरे के पूरे मामले को जो यानी राम मंदिर से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, जो भी उनसे सवाल पूछा जाता है उसका वो खुलकर जवाब भी देते हैं। आपको बता दें कि जो ये मतलब ये बागेश्वर बाबा हैं, वो रामभद्राचार्य के शिष्य भी हैं और रामभद्राचार्य को जो है जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है और वो जो मतलब उन्हें जो है हिंदू राष्ट्र का प्रखर ध्वजवाहक भी कहा जाता है। तो साथियों, बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर अपने बयान से इन सभी लोगों को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने इन सभी को मुँह तोड़ जवाब भी दिया हुआ है और उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि ये सभी लोग जो है रावण के ख़ानदान से हैं और उन तमाम जगहों पर जहाँ पर मंदिर की बजाय कुछ और अस्पताल या स्कूल बनाने की वकालत हो रही है, तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि वो जो है ये अपना सुझाव अपने पास रखें। अगर ज़्यादा ही उन्हें चिंता है तो मस्जिदों में, गिरजाघरों में और तमाम ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पर दूसरे धर्मों के धर्मस्थल बने हुए हैं, वहाँ पर वो जो है इन चीज़ों का बनवाएँ ताकि जनता का इलाज हो सके और जनता को का भला हो सके। उन्होंने पुजारियों को लेकर भी एक अपना बयान दिया। उन्होंने अपने पुजारियों को लेकर के दिए गए बयान में कहा कि हमारे देश में हज़ारों लाखों मंदिर हैं और उसमें लाखों पुजारी हैं। कहीं पे भी अगर कोई भी बंदा उस लायक है, यानी कि वो अगर इस लायक है तो उसे मंदिर का पुजारी बनाया जाता है। वहाँ पर उसका जो है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश के अंदर अगर इस तरीके का हम लोग करते तो लाखों मंदिर हैं और कुछ लाख मस्जिदें हैं देश के अंदर। ऐसा होता तो कब का जो है हम लोग इस तरीके का कर सकते थे। और उन्होंने राम मंदिर के मामले पर भी कहा कि राम मंदिर जो है जहाँ पे है वो इस वजह से बनना चाहिए क्योंकि उसके प्रमाण मौजूद हैं। वहाँ पर जो है भगवान श्री राम का मंदिर इस वजह से होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मतलब जो खुदाई हुई है, एएसआई ने भी अपने सर्वे में साफ-साफ दिखा दिया है कि वहाँ पर मंदिर ही था और मंदिर के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो इस लिहाज से जिस तरीके से एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान ये पाया कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर था और उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी ना जहाँ वहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जितने भी पुरातात्विक जो साक्ष्य थे, वो जो मिले हुए हैं, वो कहीं न कहीं मंदिर के ही मिले हुए हैं। तो फिर निश्चित रूप से वहाँ मंदिर हुए और अगर इसके अलावा वहाँ पर कुछ और प्राप्त हुआ होता, तो हमें गर्व होता और हम खुशी-खुशी उसको दे देते। लेकिन वहाँ पर क्योंकि हमारी आस्था है और भगवान श्री राम का जो जन्म है, वो वहीं पर हुआ था। उन्होंने अपना जो अवतार है, वो उसी जगह पर लिया हुआ था त्रेता युग में। तो निश्चित रूप से अगर वहाँ पर मंदिर बनता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। 100 करोड़ हिंदू समाज के लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सभी के लिए भी खुशी की बात होगी और इसका हमें गर्व है। तो
इस तरीके से बागेश्वर बाबा अपने विरोधियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो चाहे जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, चाहे वो भेदभाव का मुद्दा हो, सभी जगहों पर वो खुल करके बात रखते हैं और वो हमेशा हिंदू राष्ट्र की जो वकालत है उसे वो खुल करके करते आए हैं। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना है, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।